हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी मैथ्स सट्टा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसको लॉसो भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? लॉसो। ठीक है। और एचसीएफ जो होता है, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसको मौसो आप बोल सकते हो। ठीक है। बहुत सारा ज़्यादातर मौसो ही यूज होता है। क्या होता है इसका? हिंदी में इसको लॉसो बोलते हैं और इसको मौसो बोलते हैं। होता है जबकि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। बात करें आप इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग सबसे पहले देखें कि एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी लॉसो, और एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक यानी मौसो। उसके बाद एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अब कोई पूछेगा कि एलसीएम होता क्या है। कोई क्वेश्चन करेगा कि एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम। तो बहुत सारा आदमी क्या करता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म बता दिया, कहता है यही एलसीएम है। तो ऐसा नहीं है। हम आज एलसीएम को बनाएंगे और देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कि इसको हिंदी में आप लॉसो बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका। दोस्तों, सबसे पहले कि आप मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं 8, 12 और जो भी मान लो 16 का लिया। ठीक है, इसको इस रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे छोटा संख्या, ऐसा सबसे छोटा संख्या लेना है जिससे कि ये तीनों कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में भाग लगना चाहिए। आपको पता है कि एक से तो सब दुनिया का सब संख्या में भाग लग जाएगा। अगर आप 6 क्लास 7 क्लास अगर मान लो कुछ भी पढ़े हो आप, तो आपको इतना पता होगा कि एक से सब में भाग लगता है। दुनिया का कोई भी संख्या दे दो आप, एक से भाग लगेगा। लेकिन उससे बड़ा जो होता है 2 से। तो आपको ये एलसीएम बनाने से पहले विभाजिता का नियम आना जरूरी है। ठीक है, विभाजिता का नियम यानी कटने का नियम। अगर कटने का नियम आपको याद है तो एलसीएम आपको आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कटने का नियम आपको याद होगा। 1 से तो सब में भाग लग जाता है, लेकिन 2 से देखते हैं। 2 से कटने का नियम होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कटता है। तो क्या ये 8 2 से कटेगा, 12 कटेगा, 16 कटेगा। तो 2 से कटने का नियम में ये तीनों आता है, तो ये तीनों कटेगा। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों क्या ये तीनों फिर से 2 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, फिर देखेंगे कि कम से कम 2 डिजिट यानी कम से कम 2 संख्या 2 से कटना चाहिए। कम से कम 2 संख्या, एक 2 कट रहा है 2 से और एक 4 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। तो 2 से काटेंगे इसको। 2 एकम 2, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे में लॉसो बराबर या एलसीएम बराबर लिखेंगे। ठीक है, लॉसो बराबर सबको गुणा के रूप में लिखेंगे। इस तरह से आप गुणा के रूप में लिख सकते हैं। एक को नहीं लिखो, एक को अगर आप लिखोगे तो गुणा करने के बाद वही आएगा। ठीक है, एक से किसी भी संख्या गुणा करने पर वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप गुणा कर दो। 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। कितना? 48। ये हो गया आपका एलसीएम का आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह का और एक क्वेश्चन मान लो कि आप ले लो कितना, 9 ले लो, 18 ले लो और 30 ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन 9 and 18 and 30। ठीक है, तो इसको देखते हैं।
अब आप ये देखिए यहाँ पे कि कम से कम दो संख्या 2 से कट रहा है। ठीक, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 18 2 से कटेगा और 30 भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे पहले। 2 से 9 सेम टू सेम उतर जाएगा। 9 दूना 18, 15 दूना 30। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपको एलसीएम बनाने से पहले आपको कम से कम 20 तक का पढ़ा भी याद होना जरूरी है। अगर 20 तक का पढ़ा याद है आपको तो एलसीएम बनाने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। एंड कटने का नियम भी आपको याद होना चाहिए। तो कटने का नियम आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कटने का नियम क्या क्या है। तो फिर आप ये वीडियो देखिए बाद में, पहले वो वीडियो जाके देखिए तब ये। तो हम आपको अच्छा से बता दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 2 से। अब देखिए कम से कम 2 संख्या 2 से कट रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे उससे आगे वाला डिजिट यानी 3 से। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या? 3 से 9 भी कटेगा, 9 भी कटेगा यानी 15 भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15। ठीक है, अब फिर देखेंगे कम से कम 2 संख्या या 2 डिजिट 3 से कट रहा है। तो हाँ दोस्तों ये दोनों कट रहा है। ठीक है, तो 3 से ये दोनों को काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 को वैसे उतारेंगे। अब यहाँ फिर लिखेंगे LCM बराबर या लॉस ऑफ बराबर। ठीक है, आप जो भी जैसे आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इन सबको उतारेंगे हम 2 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब आप आगे से गुना करो या पीछे से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। 3 दूना 6, 4 तिया 18, 18 पंचे 90। ठीक है, 18 पंचे 90, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा एलसीएम को कैसे सॉल्व किया जाता है। या फिर अगर आप चाहोगे तो और मैं 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, यानी कि एलसीएम को बनाते हैं। देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 नंबर ये देखते हैं क्या, 12, 24 एंड 36। ठीक है, अब इसको ये करो कि इस रूप में पहले लिख लो, इस तरह से आप लिख लो इसको 24 और 36। 12 का गुणनखंड करो, 12 का गुणनखंड करो यहाँ पे साइड में। अगर 12 का गुणनखंड अगर करने नहीं आता है तो साइड में आप इस तरह से कर सकते हो एलसीएम के थ्रू। ठीक है, तो 2 का 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, अब नहीं होगा। ठीक है, तो 2, 2 एंड 3 इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, एंड 24 का होगा तो 2 2 तिया 6, 6 चक 24, तो फिर 2 से ऐसे कर सकते हो। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब 36 जैसे है, 36 को भी यहाँ पे आप कर लो अगर करने नहीं आता है। 36 को आप यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो 2 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो आपने इन तीनों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग करेंगे क्या, इनका कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का अर्थ है कि जो संख्या इसमें है वही संख्या इसमें भी होना चाहिए और वही इसमें भी, लेकिन ऐसा संख्या जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन लेंगे 2 जैसे है, 2 तीनों में है। ठीक है, कॉमन लिए और यहाँ पे LCM बराबर। ठीक है, LCM बराबर लिखेंगे 2, इसका फिर इसका कॉमन लेंगे, फिर इसका कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर यहाँ देखेंगे कि आगे भी कोई ऐसा डिजिट है जो तीनों में है, तो यह 3 जो है वो तीनों में है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जो बचा है उनको भी साइड में लिख लेंगे, उनको भी साइड में लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। कितना, 72। तो दोस्तों इसको अगर आप भाग विधि द्वारा बनाओगे तो उसका आंसर भी 72 आएगा, या फिर आप गुणनखंड विधि द्वारा बनाएं तो तब भी आंसर 72 आएगा। तो दोस्तों चलते हैं और एक वीडियो या और एक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और बने रहिए इस वीडियो में भी, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन का जितना आप करिएगा उतना आपको कोई भी चीज़ सीखने में मज़ा आएगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने में मज़ा आएगा, या फिर बना पाओगे अच्छा से। एलसीएम है, एलसीएम का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितनों आप क्वेश्चन
वीडियो देख लोगे तो फिर बनने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो देखो एंड कहीं पे क्वेश्चन सबको लिखो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या, लिखते हैं 10, 20 और 30। ठीक है, तो 10 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 पंचे 20। उसके बाद 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6 पंचे 30। ठीक है, ये हो गया 10, 20 और 30 का गुणनखंड। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम बराबर करने के लिए, एलसीएम बराबर करने के लिए पहले 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, देखेंगे 2 तो तीनों में है, तो 2 का कॉमन लिए। उसके बाद देखेंगे कौन सा डिजिट तीनों में है, तो 5 है तीनों में, तो 5 को कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। आपका आंसर आ गया 60। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमको लगता है कि बहुत ही, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।